नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दावा दलील से जो क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे, मैंने कहा था कम से कम 10 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे और ये 10 के 10 ही क्वेश्चन ये बात तय करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो समझ के बेस पे सही होते हैं और ज़रा सा भी पढ़ने में अगर आपने गड़बड़ किया या समझने में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आज जो है वो टीजीटी के लगभग 16 शहर जो हैं उनमें एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी का। तो आप अपनी सिटी जो है वो चेक कर लीजिएगा, सिटी आ चुकी हैं और अब आ गया है वो मौका जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से था। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि लगभग मैंने आपको सामने 15,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा डाली है। ये 15,000 क्वेश्चनों के अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, इनका रिवीजन अगर किया हुआ है तो फिर आप बहुत मजबूत हैं और प्लस अपनी जो किताब शाहीन है उसको पढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और दूसरी चीज़, ये अपने दावा दलील वाला जो फैक्टर है ये हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ये वीडियो नंबर 6 होने वाली है और इतनी चीज़ें अगर आपने की हैं तो टीजीटी का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब कल से हम जो कोशिश करेंगे, जो कल है उस कल से कोशिश करेंगे कि अब जो है वो आपको कम से कम 2 घंटे की मैराथन लगा करके दे दें। और वो मैराथन कैसी होंगी, जो मैंने 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं इन्हीं का रिवीजन होगा। हम आखिर के 10 दिन में नया कुछ भी पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं और ना ही हमारा अपना नज़रिया है कि आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, बस उतना ही रिवीजन करते रहिए, पेज पलटते रहिए। अब रटने की और बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आपके पास जो बुक्स हैं उनको बार बार जो है पलटते रहिए। बाकी अपनी किताब जो शाहीन है अभी भी वक्त है, 2-3 दिन में अगर आपके पास पहुंच जाएगी तो उसमें जो 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं ये ज़रूर लगा लीजिएगा और उसमें नोट्स जो हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा। आज आइए अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दावा दलील में। दावा ये है कि मीर तक़ी मीर ने सादत अमरोहवी के कहने पर शायरी शुरू की थी। क्या सही है या गलत है? दलील ये है कि मीर तक़ी मीर ने उर्दू का पहला तज़किरा लिखा था। तो उर्दू का पहला तज़किरा निकातुश शोरा जो है वो 1752 में लिखा गया है। ये आपको मालूम है, उर्दू के जो शोरा हैं उनका लिखा गया है। ज़बान जो है वो इसकी फ़ारसी है। यानी दलील, आपको एक चीज़ पता चल गई है कि दलील जो है वो दुरुस्त होने वाली है और दलील जहाँ पर गलत दी गई हो, दलील के बारे में गलत कहा गया हो, वो तो आंसर आपके कट ही जाएंगे। आंसर देखिए, सबसे पहली बात जो ऊपर आपके सामने दी गई है इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो मीर तक़ी मीर ने सादत अमरोहवी के कहने पर शायरी शुरू की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है, आंसर आपका सही होगा। यानी दावा जो है अब वो और दलील भी दुरुस्त है। तो दावा भी सही है और दलील भी दुरुस्त है, आंसर आपका सही होगा। वो सही होने वाला है बी, दावा दुरुस्त है, दलील भी दुरुस्त है, लेकिन वजाहत जो है वो गलत है। आप ऐसे ही देख लीजिए कि मतलब इनके कहने पर शायरी शुरू की है तो उसी वजह से तज़किरा जो है वो थोड़ी ना इन्होंने लिखा, जबकि तज़किरा जो है वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिखा हुआ है। तो इस तरह से पहले वाले आंसर का आपको पता चल गया है कि दावा और दलील में कि दावा जो है वो ठीक है, दलील भी ठीक है, लेकिन वजाहत दुरुस्त नहीं है। ये किताब अपनी शाहीन है। 2026 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, 2025 और 26 का, तो उसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप टीजीटी के प्रैक्टिस खूब कीजिएगा इस किताब को मंगा करके। साथ ही साथ में इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उनको खूब रिपीट कर डालिए। अगर आपके पास पहले से है तो इसमें जो चीज़ें याद हो गई हैं तो कोई बात नहीं, नहीं याद हुई हैं तो ज़रूर पढ़ते रहिए। बाकी तो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। अब दावा देखिए, दावा ये दिया गया है कि हसरत मोहानी, अब हसरत मोहानी की दोस्ती असगर गोंडवी और नियाज़ फतेहपुरी से थी। क्या दावा दुरुस्त है? आपको जवाब अपने आप में खुद पूछना चाहिए, क्या कभी ऐसा आपने पढ़ा है कि दोनों से इनकी दोस्ती थी? और दलील ये दी गई है कि इनकी दोस्ती से ही हसरत मोहानी ने इश्किया शायरी शुरू की थी। एक कॉमन सेंस की बात है कि इश्किया शायरी या इश्क की बातें कौन करेगा? इश्क में मुब्तला होकर वो इश्किया बातें करेगा या किसी मेल फ्रेंड के कहने पर इश्किया शायरी शुरू कर देगा या इश्क करने लगेगा? तो इश्क जब पहले होगा उसके बाद इश्किया शायरी होगी। तो दोस्ती का कोई कारण उसमें रीज़न तो नज़र आता नहीं है, ठीक है। तो इनकी दोस्ती की वजह से, हाँ, ये एक बात है कि इन्होंने इश्किया शायरी की है लेकिन दोस्ती की वजह से नहीं की है, तो दलील तो गलत होना ही होना है, दलील जो है वो गलत है। दावा अगर आप देखेंगे तो दावा जो है वो दुरुस्त है, दावा सही है। अब इस चीज़ को आपसे जो है वो 1 लाइनर क्वेश्चन या आपको 4 ऑप्शन दे करके भी पूछ सकता है। देखिए, असगर गोंडवी और नियाज़ फतेहपुरी दोनों से दोस्ती है हसरत मोहानी की, ये इस तरह से आपको हर हाल में याद रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है, फिर से दावा दिया गया है और दावा है कि बागो बहार
फसाना अजाइब, सबरस, रानी केतकी की कहानी, करबल कथा। क्या ये तरतीब ठीक है? दावा में जो तरतीब दी गई है, क्या ये तरतीब ठीक है? दलील में भी तरतीब दी गई है या दलील ठीक है? रानी केतकी की कहानी, सबरस, करबल कथा, फसाना अजाइब, बागो बहार। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, बागो बहार के बारे में तो आपको मालूम है 1802 के आसपास लिखी गई। फसाना अजाइब भी आपको मालूम है 1824 में लिखी गई। और सबरस जो है वो भी आपको मालूम है कि सबरस। और इसके बाद में रानी केतकी की कहानी भी मालूम है आपको कब लिखी गई है, 1803 में लिखी गई है। इम्तियाज अली अर्शी के मुताबिक 1808 में है। और करबल कथा जो है वो 1700 के समथिंग लिखी गई है। तो क्या ये ठीक है या गलत है? उसके बावजूद अगर इसको देखेंगे तब भी ये दावा जो है वो ठीक है। देखिए, ये तो सही बात है कि ये लिखी गई है और फिर फोर्ट विलियम गालिस से ही शाया हुई है 1800 में। फिर फसाना अजाइब भी जो है 1843 में शाया हुई, उसके बाद ही शाया हुई। अब सबरस जो है वो लिखी तो 1635 में गई है, लेकिन जो है वो 1900, आपको मालूम होगा कि 1933 में ये जो है वो इसको सबरस को शाया किया गया है। रानी केतकी की कहानी जो है वो 1939 में उसको शाया किया गया है। 1939, 38 या 39 में शाया किया गया है। ठीक है। और करबल कथा 1961 में शाया किया गया है। तो शाया के एतबार से अगर आप देखेंगे तो दावा तो ठीक है। फिर अब दलील जो है वो इसी तरह से दिखेगा तो फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि 39 को पहले कर दिया गया है। फिर जो है इसको क्या कहते हैं, बागो बहार को 1802 को कहाँ कर दिया गया है। तो इस तरह से दलील तो गलत है। तो दावा ठीक है और दलील गलत है, यानी आंसर आपका जो है वो थर्ड वाला सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए। सवाल ये है कि मीर मोहम्मद तकी ख़याल अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, क्योंकि कोई गलती नहीं है। ये वास्तव में गुजरात के रहने वाले थे, दिल्ली आए थे। दलील है दास्तान बोस्तान ख़याल में बेवक्त 3 हीरो के किस्से बयान किए गए हैं। तो बिल्कुल सही है। देखिए, एक शहज़ादा मुअज़्ज़म है, उसका किस्सा बयान होता है हीरो। एक जो है वो ताजबख्श का इस्तेमाल होता है, और एक और उसमें हीरो होता है, आई थिंक बद्र मुनीर का इस्तेमाल होता है, किस्सा बयान होता है। तो ये 3 जो हीरो हैं, उन हीरो का किस्सा इसमें बयान होता है। तो दावा ठीक है और दलील भी ठीक है, लेकिन वजाहत ठीक नहीं है। आंसर आपका जो सही होने वाला है वो सही होगा सी। देख लीजिएगा, वजाहत जो है वो ठीक नहीं है। यानी ये यहाँ पैदा हुए हैं तो इसकी वजह से ये कहानी में इतने हीरो या इतने कहानी थोड़ी ना लिखेगी। ये वाला अपनी जगह पर ठीक है और ये वाला अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग अपना अलग अलग है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है दर जीनत सुखन दर नाम एक किताब गोयद। तो ये जो है आपके सामने दिया गया है, ये एक तरह का उन्वान है। आगाज़ दास्तान ज़बान हिंदुस्तान, ये भी मतलब जो है वो उन्वान है। और आगे दे दिया है सबरस। तो क्या सही है? ये उन्वान जो इस सबरस के ही हैं। आगे देखिए, दलील में ये दिया गया है कि शुरू किस्सा का, आगे सरगुज़िश्त और आज़ाद वक्त बादशाह की। तो ये वाले जो उन्वान दिए गए हैं वो बागो बहार में दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एक अलग टेंस अपने आप में है, ये एक अलग टेंस है, लेकिन ये भी बात ठीक है और ये भी बात ठीक है। तो दावा भी ठीक है, दलील भी ठीक है और आंसर आपका सही होने वाला है सी। लेकिन वजाहत जो है वो ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बस इतने ही क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे और आखिर में अब हम जो है, ये किताब आपके पास है तो इसे पढ़ डालिए। और अब आपके पास टाइम आ गया है। देखिए, एक चीज़ बता देते हैं इस शाहीन के बारे में कि अगर ये किताब शाहीन आपके पास है और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट अगर आपको दिए गए हैं तो आपको करना क्या है, इसका प्रैक्टिस सेट खोलिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को पढ़िए और बाजार से ओमार सीट खरीद लाइए। 2 रुपये की ओमार सीट देगा एक, फोटोकॉपी करवा लीजिए 8, 10, 15, 20 और उसको बाकायदा पेपर की तरह हल कीजिए। इस किताब को बिल्कुल पेपर की तरह हल कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको टाइम का भी मैनेज करने का तरीका आ जाएगा। क्वेश्चन भी हड़बड़ाहट में गलत नहीं होंगे, गोला भरने की भी स्पीड आपकी बन जाएगी। और आपके पास अभी भी वक्त है और आपके पास अभी टाइम है लगभग 10 दिन का। अगर 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाओगे तब भी 20 प्रैक्टिस सेट आप आराम से कर सकते हैं इसके, और रिवीजन इसका कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, फिर गोला भरिए। ऐसे पूरे 100 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो पूरे करके फिर उसके बाद में मैच कीजिएगा उसकी आंसर की में कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, सही हुए। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी मशवरा चाहिए इस नंबर से ले सकते हैं, जो भी मशवरा देना चाहते हैं वो भी। और अपने ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तब भी यही नंबर है, किताब मंगाने के लिए भी यही नंबर है। अब वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुरानी वीडियो अगर नए हैं तो पुरानी एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, नहीं आप नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आपको प्लेलिस्ट सारी भिजवा देंगे फ्री में। तो वो आप आराम से खूब वीडियो देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया।